हेलो और नमस्ते धन्यवाद सबको जो भी सेशन में हैं या बाद में सुन रहे हैं रिकॉर्डिंग। आज मैं जस्ट शेयर करना चाहता हूँ, ये एक्चुअली क्वेश्चन मुझे पूछा गया था और मैंने बहुत डिले किया इसको वीडियो को बनाने में बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुद के बारे में मुझे नहीं बोलना अच्छा लगता और मैंने एक्चुअली इस टॉपिक पे कि मैं क्यों माइंडफुल लिविंग के प्रति अट्रैक्टेड हुआ, तो मैंने कहीं न कहीं किसी न किसी बहुत सारे वीडियोज़ में कुछ न कुछ तो बताया है। बट मैंने सोचा एक अब डेडिकेटेड एक वीडियो कर देता हूँ। ठीक है? जिससे कि मतलब मैं क्यों इसमें आया, मतलब मुझे क्यों बुद्ध की शिक्षा के प्रति मुझे रुझान हुआ। मैं बेसिकली जैन हूँ रिलीजन से। बट थैंकफुली मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे कोई चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं किया एंड नेचुरली मेरे लाइफ़ में जैसा मैं बढ़ते गया, ठीक है? तो एक टाइम पे क्यों मैं माइंडफुलनेस और ये सब में मैं समझा और बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति मुझ में क्यों रुझान आया, तो ये चीज़ पे मैं जस्ट बोलूँगा 10 मिनट, आई थिंक 10 या मैक्सिमम 15 मिनट तक मैं रखूँगा, इसको शॉर्ट रखूँगा, ज़्यादा खींचना नहीं है, राइट? अदरवाइज़ खींचने को तो आप मेरे को बोलो तो मैं इसको 30 मिनट भी बोलते रहूँगा, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा आई विल नॉट वो करूँगा, मैं जस्ट इसको शॉर्ट में बताता हूँ। देखो क्या मेरा जो लाइफ़ में मैंने जो एक लाइफ़ देखी जिसमें एक बचपन से काफ़ी थोड़ा एंग्ज़ायटी, थोड़ा सफ़रिंग नहीं, काफ़ी सफ़रिंग और इनसिक्योरिटी काफ़ी कुछ देखा, ठीक है? तो कहीं न कहीं लाइफ़ में मेरे एक ना इनकम्प्लीटनेस था कि क्या यही लाइफ़ है, मतलब लाइफ़ का मेरा कोई मेरा लाइफ़ का कोई डीपर पर्पस है या मेरे लाइफ़ का यही पर्पस है, मतलब क्यों मेरे लाइफ़ में इतनी प्रॉब्लम्स, यू नो ऑल दिस व्हाई, तो मैं बहुत व्हाई में रहा हूँ, ठीक है? जब मैं अपने फ्रेंड्स को देखता था, उनकी लाइफ़ इतनी अच्छी और मेरी लाइफ़ में ये प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स, सब तरह का इवन एंग्ज़ायटी इश्यूज़ जो मैंने देखे। मैंने एक वीडियो भी बनाया कि कैसे मैं अपने एंग्ज़ायटी इश्यूज़ से बाहर आया। तो अराउंड 2005 जब मैंने पहला जॉब में था एंड अ, वैसे भी काफ़ी लोनलीनेस थी, मैं मुंबई में अकेला था उस टाइम एंड मेरे अंदर वो क्वेश्चन हो रहा था कि मेरी क्या लाइफ़ का पर्पस है? मतलब अ, एंड कुछ रिलेटेड एंग्ज़ायटी इश्यूज़ भी थे मेरे, ठीक है? तो मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, मैं एक एक स्पिरिचुअल ऑर्गनाइज़ेशन में मैंने स्टार्ट किया एंड स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हुआ, योगा, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़, प्राणायाम, ये सब करना स्टार्ट किया, मेडिटेशन वगैरह। तो मेरे को फ़र्क आने लगा, बेटर होने लगा, काफ़ी प्राणायाम से मुझे बहुत फ़र्क आया, मतलब इतने साल, आई थिंक 8-10 साल बहुत रेगुलर प्राणायाम किया, तो मेरे को काफ़ी फ़र्क आने लगा, बेटर हुआ थिंग्स। बट मुझे कहीं न कहीं ना एक इनकम्प्लीटनेस लगती थी मेरे लाइफ में कि कुछ तो कंप्लीट नहीं है। मेरा जो स्पिरिचुअल हंगर है, स्पिरिचुअल थर्स्ट है, वो वो एक्चुअली फुलफ़िल नहीं हो रहा है, मेरा स्पिरिचुअल थर्स्ट। मुझे डीप जाने की ज़रूरत है। ये सरफेस लेवल है जो मैंने अभी तक सीखा है, जो कर रहा हूँ कि चलो ठीक है, सुबह अपना प्राणायाम वगैरह कर लिया, मेडिटेशन कर लिया एंड मुझे कुछ ना डीप चाहिए था। और मेरे को एक चीज़ ये समझ में आने लगी कि हम जैसे मुंबई में मैं था, तो मुंबई में तो क्या बहुत टाइम की कंस्ट्रेंट रहता है। आपका कम्यूट में ही आधा टाइम निकल जाता है, आने-जाने में, ट्रैवल करने में, फिर ऑफ़िस में भी लॉन्ग आवर्स रहते हैं। तो मैं अंदर ही अंदर कहीं पे मेरे था कि कुछ ऐसा हो जो कि मैं पूरे दिन कर सकूँ या फिर अ, यू नो उसके लिए अलग से टाइम निकालना, उसकी ज़रूरत नहीं। तो एंड फिर क्या हुआ, 2013 से 2017 मेरे लाइफ का एक बहुत डार्क पीरियड था। बहुत डार्क डिफ़िकल्ट पीरियड मैंने देखा और उसमें मैं उस टाइम इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का भी काम कर रहा था। तो मैंने मेरे सेमिनार में, हमारे सेमिनार्स होता था एवरी ईयर, तो उसमें एक कोई पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने मुझे बोला था कि ना ये एक पावर ऑफ नाउ करके बुक है। वो उनको पता था मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी वगैरह में ज़्यादा हूँ। तो उन्होंने बोला तुमको जो चाहिए ना बुद्ध का ज्ञान वगैरह, जो मतलब बुद्ध का तो मैंने पूछा भी नहीं था उनसे। उन्होंने खुद ही बोला बुद्धा वुद्धा सब उसके अंदर है, उस बुक के अंदर, तो वो बुक पढ़ लो। तो चलो बुक्स पढ़ने का तो अपने को वैसे ही शौक है। तो मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया, पावर ऑफ नाउ। और पावर ऑफ नाउ के पहले कुछ पेजेस पढ़ते साथ ही मैं आई वाज़ ब्लोन अवे। मतलब मुझे समझ में आ गया था यार, ये कुछ तो अलग वाइब्रेशन है इस बुक की। मतलब एक पीस की फीलिंग इतनी मुझे आने लगी एंड बट मैं उसको उस नॉलेज को ना पूरा डाइजेस्ट नहीं कर पाया उस टाइम। इसलिए देखो लाइफ में ना क्या होता है कि आपको कभी-कभी नॉलेज मिलता है, लेकिन वो नॉलेज को डाइजेस्ट अपन नहीं कर पाते बिकॉज़ हमारी कॉन्शसनेस अ, उ उस लेवल की नहीं होती है। लाइक मैं ये आफ्टर बिकमिंग अ स्पिरिचुअल टीचर और जैसे मैं वर्कशॉप्स लेता हूँ ना, मुझे समझ में आता है। कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं ना, वो बहुत ओपन रहते हैं, दे आर रेडी, वो उस लेवल पे रहते हैं। तो व्हाट डीप थिंग्स, सब कुछ चीज़ें मैं बहुत डीप शेयर करता हूँ, उसको फटाफट ग्रैस्प कर लेते हैं, अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं एंड दे आर लाइक हैविंग दोज़ आहा मोमेंट्स। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, वो उनका पूरा बाउंसर जाता है, ठीक है? बट एज़ अ
जॉब ऑफ अ टीचर, मेरा जॉब है उस नॉलेज को देना, बाकी एवरीवन हैज़ देयर ओन कैपेसिटी। तो 2015 में जब मैं था, तो मैं शायद उतना डीपली उसको ऑब्ज़र्व नहीं कर पाया। मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा इस मोमेंट में रहना, आज भी मुझे लोग बोलते हैं कि मैंने सॉरी आज भी मुझे लोग बोलते हैं कि पावर ऑफ नाउ मैंने पढ़ी, बट मुझे समझ में नहीं आई। वो समझ में इसलिए नहीं आई बिकॉज़ थोड़ा-सा टाइम दे दो उसको, ठीक है? तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। फिर व्हाट हैपेंड इज़ 2017 में ना मेरा बिज़नेस जो था वो काफ़ी पिकअप नहीं कर रहा था। लॉट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल एंग्ज़ायटी, और मैंने फाइनली डिसाइड किया कि चलो यार वापस मुझे जॉब ही करना पड़ेगा बिकॉज़ इट वाज़ नॉट वर्किंग आउट। और फिर मैंने ना मेरे को जो मेरे आजू-बाजू में जिनसे भी मैंने डिसाइड किया था कि कई लोग ऐसे जिनसे मैंने कभी सोचा था बात ही नहीं करनी है, ऐसे-ऐसे लोग, उनसे भी मुझे पूछना पड़ा कि अब कोई जॉब है आपके ऑर्गनाइज़ेशन में, मुझे हेल्प करो। और वो जो एक टाइम था ना, तो जो बचा-कुचा मेरे अंदर जो ईगो है ना कि मैं कुछ हूँ, ठीक है? वो पूरा खत्म हो गया। इसलिए लाइफ में ना जब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है ना, जब सब तरह से ख़त्म, आपका ना अल्टीमेटली ना ईगो टूटना चाहिए। यूनिवर्स आपको इतने ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस देता है ताकि आपका ईगो टूटे। अगर ईगो नहीं टूटेगा ना तो आपके अंदर कंपैशन नहीं आएगा, फॉरगिवनेस नहीं आएगा, लव अराइज़ नहीं होगा आपके अंदर। आप ना एक वो एकदम नारियल का जैसा रहता है ना, एकदम एकदम ठोस रहोगे। लेकिन जैसे ईगो टूट गया ना अपना, तब आप लाइट आपके अंदर आ सकती है। तब तक हम देखो, लाइट तो ग्रेस, लाइट जो आप बोलना चाहो, वो ऑलवेज़ इज़ अवेलेबल। देखो, सन की जैसे बोलते हैं ना, सनशाइन इज़ ऑलवेज़ अवेलेबल। मैंने ही अपने आप के दरवाजे बंद, खिड़कियाँ बंद करके रखे थे। एंड 2017 में फिर मेरे साथ जब वो हुआ ना इंसिडेंट, वो कुछ महीने, मतलब इट वाज़ लाइक, पता नहीं मेरे अंदर क्या शिफ्ट हुआ, मैंने अपनी खिड़कियाँ, दरवाजे खोल दिए। मैंने अपनी खिड़की खोली एंड दैट लाइट स्टार्टेड कमिंग इन मी, और तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये प्रेज़ेंस होता है। इन दिस मोमेंट आई एम इन दिस मो देखो, ईगो जब तक नहीं टूटेगा ना, आप पास्ट और फ्यूचर में ही जियोगे। कोई आपको समझाने का भी ट्राई करेगा, मैं आपको समझाने का भी ट्राई करूँगा ना कि माइंडफुली कैसे जीना है, सजगता, इस मोमेंट में जीना, आप नहीं समझ पाओगे। क्योंकि आप पूरी तरह से उसमें डूबे हुए हो। लेकिन ना, मेरा क्या कोशिश है ना कि मेरे जैसे लोगों को मैं आई एम ट्राइंग टू टारगेट, ठीक है? कि जो जो उस सफरिंग से गुज़र रहे हैं ना, मेरे को उस टाइम कोई गाइडेंस नहीं थी, सिर्फ़ मेरे पास वो बुक थी, पावर ऑफ नाउ, और वो बुक थैंकफुली मैंने पढ़ी थी, तो मेरे को एक अंडरस्टैंडिंग थी। बट लोगों के पास गाइडेंस भी नहीं होती कि ये पैटर्न्स से कैसे बाहर आना है, ठीक है? तो मैं उनको हेल्प करना चाहता हूँ, ठीक है? तो क्या हुआ देखो, फिर जब मैं 2017 में मेरे साथ वो एक्सपीरियंस हुआ कि जब मैं धीरे-धीरे मेरे अंदर प्रेज़ेंस स्टार्ट हो गई, ठीक है? मतलब ऐसा जैसे एकार्ट बोलते हैं ना कि आपके अंदर से प्रेज़ेंस, पहला प्रेज़ेंस जो अराइज़ होता है ना आपके अंदर से, वो ग्रेस से होता है, ठीक है? वो प्रभु या जो आप भगवान जिसमें भी बिलीव करते हो, एक कोई हायर इंटेलिजेंस की कृपा से वो पहला प्रेज़ेंस आता है। उसके बाद आप कभी पीछे नहीं जा पाओगे, आप कंप्लीटली पीछे नहीं जा पाओगे। फिर वो आप आगे बढ़ते जाओगे, जितना आप अपना एफर्ट करते हो, जितना आप पूरे दिन भर में सजग रहने का ट्राई करते हो, तो आप अपने आगे से आगे बढ़ोगे, लेकिन कभी पीछे नहीं जा पाओगे। बोल जैसे स्पिरिचुअल पाथ पे हम पीछे चले गए, लेकिन हम पीछे नहीं जाते। हम 10 स्टेप्स भी आगे जाएँगे, तो हम 8 स्टेप्स पीछे भी आ सकते हैं। बट कंप्लीटली आप बोलोगे 10 स्टेप्स आगे जाके मैं 15 स्टेप पीछे चला गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो इस वजह से हमको अपना प्रैक्टिस में आगे बढ़ते रहना है। स्टेप बाय स्टेप, एवरी डे, नॉट विद एक्सपेक्टेशंस। तो जब मेरे साथ ये होने लगा, मेरे को प्रेजेंस अराइज होने लगी, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, वो पावर ऑफ नाउ में ये बोला था प्रेजेंस, राइट? इस प्रेजेंस की वो बात कर रहे थे, राइट? एंड देन मैं और फिर डीप जाने लगा। उसके बाद तो फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। फिर पूछे पीछे मुड़ के देखने का ही मेरे को नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मेरी निधि मिल गई थी। निधि मतलब एसेट, जो एक अ, निधि मतलब राइट, मुझे वो ज्ञान का जो है ना, वो भंडार मुझे मिल गया था। उसके बाद फिर मैं समझ गया, भाई अब पीछे मुड़ के देखने का नहीं, राइट? एंड वो मेरे को एक चीज़ बहुत जो चीज़ स्ट्राइक हुई ना, ये माइंडफुलनेस, प्रेज़ेंस, कि ये आपको हर समय करना है। क्योंकि मेरे को जब मैं मेडिटेशन करता था, प्राणायाम करता था, ठीक है? मेरे को ऐसा लगता था कि यार कहीं न कहीं सरफेस लेवल पे हूँ मैं डीप नहीं जा रहा हूँ। देखो, डीप प्रैक्टिस कौन-सी होती है? एक तो होती है सरफेस लेवल प्रैक्टिस, मतलब बिगिनर प्रैक्टिस। तो बिगिनर प्रैक्टिस के लिए ये सब है, सब बहुत चीज़ें हैं, रेकी है, और मैं तो रेकी मास्टर भी हूँ, रेकी ने भी मुझे बहुत हेल्प किया। बट
ये प्रैक्टिस है ना, ये एक एक लेवल पे आप पहुँचते हो ना, तब आप रियली इसको समझ पाओगे इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ये मोमेंट टू मोमेंट प्रैक्टिस है। इसमें मुझे करना क्या है, हर समय मेरे अंदर से जो अराइज़ हो रहा है, मेरे अंदर दुःख अराइज़ हो रहा है, मैं अपने ना इनर स्टेट को देखते रहता हूँ। अंदर मेरे अभी क्या अराइज़ हो रहा है, व्हाट इज़ अराइजिंग इन मी? मैं उसको पूरी हर समय विटनेस करता रहता हूँ। मैं उसके साथ बना रहता हूँ। मैं उसको दबाता नहीं हूँ। आई डोंट रिप्रेस इट। ठीक है? आई थिंक ट्रीट इट एज़ माय बेबी, राइट? कि मैं उस मेरी सफ़रिंग, जैसे थाई जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, वो बोलते हैं कि अपनी सफ़रिंग के साथ बैठो, राइट? सिट विद योर सफ़रिंग। योर सफ़रिंग वांट्स यू टू एक्नॉलेज इट। आपकी सफ़रिंग, आपका दुःख चाहता है कि आप उसके साथ बैठो। हम क्या करते हैं? हम अपने दुःख से या तो दूर भागते हैं, या हम अपने दुःख के बारे में खुद को कोसते हैं कि मेरे में ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि मैं आज मेरी लाइफ़ ऐसी है। तो मैं भी अपने बहुत साल मैंने ऐसे वेस्ट किए, ठीक है? कि मतलब एक इग्नोरेंस में, क्या बोलूँगा मैं, अंधकार में एक वेस्ट किया कि मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम्स है, मेरे में ही सब इश्यूज़ हैं, एंड यू नो एंड देन विद द लाइट ऑफ अवेयरनेस नाउ, अब मैं व्हाट आई डू इज़ दैट आई प्रैक्टिस सेल्फ लव। कि जैसा भी मेरी लाइफ़ की सिचुएशन है, जैसा भी मेरे इम्परफेक्शंस है, ठीक है? हर एक का डार्क साइड होता है, आपका भी है, मेरा भी है। अब मैं अपने डार्क साइड से, जब वो डार्क साइड ऊपर आता है ना, एंगर, लस्ट, ब्लेम, रिजेंटमेंट, ये सारे फीलिंग्स, फीलिंग हेल्पलेस, ठीक है? तो मैं उसको ना और ज़्यादा, अ, मेरी प्रैक्टिस ये है कि मोमेंट टू मोमेंट अपने अंदर देखते रहो, क्या है, क्या चल रहा है, और उसको ना, उन स्टोरीज़ को बहुत ज़्यादा एनर्जी मत दो। सिर्फ़ उन स्टोरीज़ को ऑब्ज़र्व करो, ठीक है? विद लव, और अपने प्रति बिना कोई जजमेंट दिखे कि भाई मेरे अंदर ये राइज़ हो रहा है, एंड मैं अपने आप को बिना जजमेंट के जस्ट देखते रहो ये क्या चल रहा है, बीइंग अ विटनेस, राइट? सो ये प्रैक्टिस फिर मुझे समझ में आया, यार ये तो फिर बहुत हाई लेवल प्रैक्टिस है। फिर शायद मेरा भी उतना लेवल है, थैंक्स, एंड आई फील ब्लेस्ड दैट गॉड चोज़ मी फॉर दिस, द डिवाइन इंटेलिजेंस चोज़ मी फॉर दिस नॉलेज। तो और जब मैं उससे ओपन अप हो गया, मैंने बोला चलो अब इसमें ड डीप जाना है। फिर पावर ऑफ नाउ के बाद क्या हुआ, मैंने न्यू अर्थ पढ़ी, न्यू अर्थ, अ न्यू अर्थ। अरे वो तो एकदम, मतलब मैं पूरा ब्लास्ट हो गया, मतलब दिमाग के सारे वो खुल गए, मतलब दरवाजे खुल गए, राइट? तो जब मैंने अ पावर ऑफ नाउ पढ़ी थी तो मैं इतना समझ नहीं पाया था इनिशियली, बट जब अ न्यू अर्थ पढ़ी, तब तो मतलब सारा ब्लास्ट हो गया दिमाग में, मतलब सब कुछ क्लियर हो गया, मामला क्लियर हो गया। ईगो के बारे में अगर आपको समझना है ना, ईगो और ये पैटर्न्स किस तरह से आपको जकड़ के रखते हैं, तो न्यू अर्थ पढ़ लो। मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि आपको ये बुक समझ में आएगी या नहीं आएगी। हर चीज़ का अपना टाइम रहता है, बट एटलीस्ट पहला स्टेप ले लो। अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। ये बुक भी एक्चुअली अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में है। एक नई पृथ्वी हिंदी में भी है ये बुक। तो हम न्यू अर्थ की तरफ ही तो बढ़ रहे हैं ना हम सब, जिसको हम फिफ्थ डायमेंशन बोल रहे हैं वगैरह। हम सब एक नई पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है? अच्छा, तो वो मैंने पढ़ लिया तो मेरे और पूरा क्लियर हो गया चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, ठीक है? और फिर क्या हुआ, अब जब मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, तो मेरे को नया-नया नॉलेज मिलने लगा, ठीक है? अब बुक्स आने लगी मेरे लाइफ़ में। अब मेरे गुरुज़ तो मेरे बुक्स आए हैं, ठीक है? एकहार्ट टोली मेरे गुरु, द पावर ऑफ नाउ बुक मेरे गुरु। आप कितना भी कुछ भी बोलो, मेरे लिए तो ये बुक्स ही मेरे गुरु बने हैं, ठीक है? तो फिर अ, फिर मेरे को पता चला द टीचिंग्स ऑफ श्री रमन महर्षि। मतलब अलग लेवल का नॉलेज, ठीक है? वो एकदम अलग। फिर आई एम दैट बाय श्री निसर्ग, ये सब बुक्स पीछे है, राइट? मतलब दीज़ आर माय ट्रेजर्स, ठीक है? तो आई एम दैट बाय श्री श्री निसर्गदत्त महाराज। भाई अलग ही लेवल का नॉलेज, मतलब इट्स लाइक वो तो ऐसी बुक है जो आप एक पेज पढ़ लो तो आप तो बस रिफ्लेक्ट करो थोड़ा-सा। फिर अष्टवक्र गीता है, तो वो फिर मतलब अलग ही लेवल के नॉलेज। तो मैं जस्ट बोल रहा हूँ, जैसे-जैसे आप हम एक्स कॉन्शसनेस एक्सपैंड होता है तो उतना ल ल नॉलेज भी मिलता है, तो स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है? 10 साल पहले तो मुझे कुछ आप बताते तो मेरे को नहीं समझ में आता। तो फिर वो होने लगा। फिर मुझे एक बुक मिली, ज़ेन माइंड बिगिनर माइंड, ठीक है? शुनरियो सुजुकी। वो बुक से मेरे को एकदम बल्ब ऑन मोमेंट हो गया कि यार ये ज़ेन ही तो करना है अपने को। इस लाइफ़ में ज़ेन ही तो करना है प्रैक्टिस। ज़ेन मतलब इस मोमेंट में रहो। ज़ेन को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ज़ेन इज़ पीलिंग पोटैटोज़। मैंने ये आई थिंक और वीडियोज़ में बोला है कि
ज़ेन का क्या मतलब है? पीलिंग पोटैटोज़। मतलब आप आलू छील रहे हो, तो आपका ध्यान आलू छीलने पे है या आपका ध्यान कहीं और है? आप जब एक बर्तन माँज रहे हो, तो आपका ध्यान बर्तन माँजने पे है या कहीं और ही है कि मैं किसने मुझे क्या बोला या मुझे कल क्या करना है? तो ज़ेन क्या है? मोमेंट टू मोमेंट प्रैक्टिस। अब ये देखो थोड़ा ना हाई लेवल, ये थोड़ा डिफरेंट लेवल का नॉलेज है। ये हर किसी से रेज़ोनेट नहीं करेगा, वो मैं जानता हूँ। बट मैं जस्ट अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ कि जब मैं मेरे को ये ज़ेन के बारे में पता चला, तो मैंने बोला अब तो ज़ेन में ही आगे जाना है, ठीक है? अब तो अपने को और क्लैरिटी मिल गई कि क्या करना है। फिर ज़ेन के बारे में फिर मैंने बोला नहीं, मुझे एक टीचर से सीखना है, मुझे एक मास्टर चाहिए। देखो कितना भी बुक्स वगैरह पढ़ लोगे, कुछ चीज़ें ना ओनली अ मास्टर कैन ट्रांसमिट यू, ठीक है? बिकॉज़ मास्टर भी क्या आपको कोई नॉलेज या ज्ञान नहीं देता है। मास्टर पता है कौन सबसे बेस्ट नॉलेज दे सकता है? जो खुद उसको प्रैक्टिस करता हो। तो मैंने सर्च किया, तो इंडिया में तो मेरे को कुछ मिले नहीं मास्टर्स, ठीक है? फिर कुछ लाइक मैंने देखा कि ज़ेन मास्टर्स हैं, एम्प्टी गेट ज़ेन सेंटर है, उसमें जेसन जेसन क्विज़ करके कुछ तो उनका जेसन नाम से है, तो मैं उनका यूट्यूब चैनल फ़ॉलो कर लिया। मैं उनके 12:30 उनके सेशंस रहते थे। 12:30 उनके ना लाइव सेशंस रहते थे यूट्यूब पे, तो मैं वो 12:30 अटेंड करता था। उसमें मैं क्वेश्चन्स पूछता था ज़ेन के बारे में, तो मुझे हर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता था। फिर मैंने वो बोले कि 1 टू 1 के भी उनके थे, बट उसमें थोड़ा आई हैड टू पे मनी, बट वो उतना मैं अफ़ोर्ड नहीं कर पाता था। मैं बोला चलो जितना लाइव सेशन में सीखने को मिल रहा है, चलो लाइव सेशन में सीख लो। बट फिर भी मेरे को एक था कि मेरे को एक ज़ेन टीचर चाहिए। फिर मैंने देखा तो लद्दाख में और ये तवांग जो है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे ज़ेन मोनेस्ट्रीज़ है। बट वो 2020 अराउंड दैट टाइम, तो वो टाइम पे तो इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा था। तो मेरा तो एक वियर्ड माइंड कर रहा था कि चलो जाके एक बार जाके आते हैं, राइट? मेरी वाइफ़ तो अलाउ कर देगी। मेरी वाइफ़ शी इज़ टच वुड, मतलब वो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करती है एंड ये मेरे स्पिरिचुअल परस्यूट्स में। बट मुझे ही खुद अच्छा नहीं लग रहा था भाई, ये मतलब दैट इज़ लाइक टू फार अवे, ठीक है? तो एंड देन लकीली क्या हुआ कि अ, 2021 अराउंड जून समटाइम, 2021 तो मेरे लिए मतलब सबसे डिफिकल्ट ईयर मेरे लाइफ का ऑलमोस्ट वो हो गया, ठीक है? तो उस टाइम पे जून में लास्ट ईयर की बात है, जो कि मेरे को ना एक रेन्स रिट्रीट का प्लम विलेज फ्रांस में एक रेन्स रिट्रीट हो रही थी। रेन्स रिट्रीट मतलब जो बुद्ध के टाइम से रेनी सीज़न में बुद्ध और उनके जो अकम्प्लिसेस जो उनके जो थे मंक्स, वो लोग ना ऐसा रिट्रीट होता था उनका। तो वो उसी ट्रेडिशन को फ़ॉलो करते हैं। तो मैं बोला चलो एक बार रजिस्टर करते हैं, मतलब माय गुड लक कि मैंने उसमें रजिस्टर किया। और उसमें ना बहुत अलग-अलग कंट्रीज़ के लोग थे और हमारे ग्रुप्स थे और हम लाइव सेशंस होते थे और हम ना धर्म टॉक सुनते थे, ठीक है? जो उनके जो मंक्स थे अ, उन प्लम विलेज के। तो उससे मेरे को बहुत ज़्यादा रेज़ोनेंस हुआ और थिक नट हन जो मास्टर थिक नट हन है, तो मेरे को मैंने इनकी पहले बुक्स पढ़ी थी वगैरह, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, बस कुछ आर्टिकल्स मैंने इनके पढ़े थे कि आर्ट ऑफ सफरिंग वेल वगैरह, मेरे को बहुत रेज़ोनेट, मैं फेसबुक पे भी डालता था। तो फिर मेरे को जब मैं इनसे फेस टू फेस आया, मैंने उनका देखा एंड एक्चुअली उस टाइम तक तो वो एक्चुअली अपने उसमें थे, मतलब ही वाज़ नॉट टेकिंग कोर्सेज़ एंड ऑल। उनके जो सीनियर टीचर्स थे वो दे वर टेकिंग। बट मुझे इतना रेज़ोनेंस हुआ, मैंने बोला नहीं, ज़ेन मास्टर थीक नट हन को मैं अपना गुरु मान लूँ और बस आगे बढ़ूँ। मतलब मुझे देखो किसी न किसी मास्टर से, ज़रूरी नहीं है आपके फेस टू फेस ही हो वो मास्टर, ठीक है? इट्स लाइक जैसे एकलव्य ने सीखा, ठीक है? एकलव्य ने जैसे सीखा ना, तो उन्होंने बस बना लिया उनको मास्टर और उनसे सीखा। तो उसी तरह मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे बस क्या है, प्रॉब्लम क्या है ना कि इतने सारे नॉलेज का ना ओवरलोड हो चुका है। यूट्यूब में भी इतना ओवरलोड हो चुका है, ठीक है? तो कहीं न कहीं ना अपना काइंड ऑफ व्हाट आई विल से इज़ दैट अपना फ़ोकस बहुत करना ज़रूरी है, एक किसी चीज़ को, वरना प्रॉब्लम क्या हो जाती है, फोमो की प्रॉब्लम हो जाती है। फोमो, एफ-ओ-एम-ओ, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट। मैं अगर सपोज़ आज एक बुक पढ़ रहा हूँ, दिमाग में चल रहा है, अरे नहीं यार मुझे वो पर्टिकुलर टॉक सुनना चाहिए। वो टॉक सुनने बैठूँ, तो फिर लगता है नहीं यार मुझे ये चीज़ सुननी चाहिए, ठीक है? तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। तो मैं यही बोलूँगा सबको कि ना अपना जो नॉलेज सोर्सेज़ हैं या अपने टीचर्स हैं, वो लिमिटेड रखो। अगर यूट्यूब चैनल भी फ़ॉलो कर रहे हो ना, यूट्यूब चैनल में किसी का नॉलेज फ़ॉलो कर रहे हो, तो 1 या 2 का नॉलेज फ़ॉलो करो। 10-15 का मत फ़ॉलो करो, क्या है फिर वो सब मडल्ड अप होता है और आपके दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें होने लगती है कि अरे! ये भी मिस करना था, ये भी मेरे को टॉक करना था, ये भी करना था। या तो एक टाइम में एक बुक पढ़ो,
जस्ट डू वन थिंग एट अ टाइम, दिस इज zen। ठीक है, तो हमको इसको अपने लाइफ में इस तरह से उतारना है। अपने आप काम भी करते हो तो एक टाइम पे एक ही चीज करो, उसको अच्छे से करो, धीरे करो, एंड देन यू मूव टू अनदर थिंग। पूरी पूरी लाइफ पड़ी है, ठीक है, सीखने के लिए। अपने को ना स्टेप बाय स्टेप इस दिन पे फोकस करना है, इस दिन से आगे का नहीं सोचना। अरे इस दिन के बाद हम हैं या नहीं, अपने को क्या पता। मेरे को एक बहुत अच्छा एक लिंक्डइन, मैंने जिन लिंक्डइन की एक ट्रेनर है, साक्षी चंद्राकर, उन्होंने बोला था कि सो ही शी इज, मतलब वो कोचेस को ट्रेन करती हैं, तो मैंने भी उनका अटेंड किया था लिंक्डइन पे। शी इज अ लाइक लिंक्डइन एक्सपर्ट। और मैं लिंक्डइन में एक्चुअली बहुत मैं एक्टिव हूँ, लिंक्डइन पे ही मैं एक्टिव हूँ भी बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने एक चीज़ बोला था, हर चीज़ ऐसे करो लाइफ में कि वो लास्ट है। अगर आप कोई एक सेशन भी ले रहे हो ना अपना, कोई लाइव सेशन भी ले रहे हो या कोई आर्टिकल भी लिख रहे हो अपने ब्लॉग पे या वेबसाइट पे, ऐसे सोचो ये आपका लास्ट आर्टिकल है, अपनी वैसी एनर्जी लेके आओ उसमें, दिस इज द लास्ट थिंग। यू नेवर नो, कल कल हो ना हो, राइट। तो ओके, मैं कहाँ चला गया, आगे इधर उधर चले गया मैं, तो अभी वापस आ जाता हूँ। सो मैं जेन मास्टर थीक नाथ खान का मैंने ना उसमें बहुत फॉलो करा। उनका 5 माइंडफुलनेस ट्रेनिंग्स का उनका एक सेरेमनी होता है, जहाँ पे मैंने कमिटमेंट भी लिया, मैंने उन ट्रेनिंग्स को फॉलो करने का स्टार्ट किया। बेसिकली दे आर लाइक मॉडर्न वर्जन ऑफ द 5 माइंडफुलनेस, 5 प्रिसेप्ट्स व्हिच गिवन बाय द बुद्धा, राइट। तो मैं लाइक आई स्टार्टेड फॉलोइंग दैट। एंड इस बिटवीन हुआ क्या कि 2021 में जो डिफिकल्ट टाइम था, और उसी टाइम पे जून जुलाई, कहीं ना कहीं मेरे को ना माय आकाशिक थिंग ओपनड अप। मैं आकाशिक हीलिंग प्रैक्टिस करने लगा खुद पे, और फिर मैंने दूसरों को भी हीलिंग सेशंस करना स्टार्ट किया। एंड मुझे इतने ब्यूटीफुल इंसाइट्स आए, देन आई वाज गाइडेड टू क्रिएट अ कोर्स। तो मैं वर्कशॉप भी लेने लगा। एंड मेरे को मेरी प्रॉब्लम का पता चला कि मेरे लाइफ में इस वक्त जो प्रॉब्लम है, इतनी डीप प्रॉब्लम है, इसके रूट्स आर पर्टेनिंग टू माय पास्ट लाइफ टाइम। कुछ चीज़ें मैंने गलत की थी मेरे पास्ट लाइफ टाइम में, जिसका मैं अभी आई एम फेसिंग द ब्रंट, एंड वेरी पेनफुल, हाँ, बहुत सफरिंग। बट थैंकफुली लास्ट ईयर जो मेरे को इतना डिफिकल्ट टाइम था ना, वो मैं झेल लिया। बिकॉज मैंने क्या किया उस टाइम पे, मेरा मेडिटेशन डबल कर दिया, ठीक है। एंड जो मैंने स्पिरिचुअल रिजर्व इकट्ठा करके रखा था अपने अंदर, वो काम आया। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि जब टाइम अच्छा हो तब आप मेडिटेशन खूब करो, अच्छा करो, अपने अंदर एक स्पिरिचुअल एनर्जी जनरेट करो, माइंडफुल रहो, सजग रहो। क्योंकि जब टाइम बुरा आएगा ना, तब यही सब रिसोर्सेज आपको चाहिएंगे, तब आप जाके सीखोगे। हम लोग क्या करते हैं, जब आग लगती है तो कुआं खोदने लगते हैं, दैट इज रॉन्ग। आपको आना चाहिए कि कैसे, जब मेरे को नेगेटिव इमोशन आए, तो कैसे अपने को अपने नाभि पे लेके आ जाओ, बेली पे लेके आ जाओ, और अपना इन एंड आउट ब्रीथिंग करो, माइंडफुल ब्रीथिंग करो, और चुटकियों में आपका जो नेगेटिव इमोशंस एकदम कम हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू जनरेट द एनर्जी ऑफ माइंडफुल। ये सब अभी आना चाहिए। ये सब ये नहीं कि जब मेरे प्रॉब्लम होगी तब। हाँ, तो वो फुलिश सोच है, ठीक है। तो ठीक है, मैंने ये टीचिंग्स फॉलो करने लगा। एंड जब मैंने आकाशिक हीलिंग किया, तब मुझे समझ में आया, एंड देन मैंने अपना एंसेस्ट्रल कनेक्शन डिस्कवर किया विथ बुद्धास टीचिंग्स। क्यों मैं बुद्धा की टीचिंग्स के प्रति इंक्लाइंड हूँ, क्यों मेरे अंदर हमेशा एक रहता है कि हमेशा से मेरे अंदर रहा कि सब कुछ छोड़ दो और एक मंक बन जाओ। मतलब एक सब, मतलब जो कहते हैं ना, मतलब रोब्स, जो मरून रोब्स, ठीक है। आज भी मुझे ऐसा लगता है, मैं हाउस होल्डर हूँ, लेकिन अगर मुझे ना आप मरून रोब्स दे दोगे ना, तो मैं मरून रोब्स, वो जो रहते हैं ना मंक्स के, वो मुझे इतना एक्साइट करते हैं, बिकॉज मेरे सर्टेन आई हैव सर्टेन लिंकेजेस विद दैट, इवन एंसेस्ट्रल लिंकेजेस। तो वो मुझे पिक्चर क्लियर हुआ। एक बार पिक्चर क्लियर हुआ तो समझ में आता है, अच्छा कॉन्टेक्स्ट क्या है और मुझे फिर क्या करना है। एंड देन व्हाट हैपेंड वाज दैट अक्टूबर अराउंड में एक डिजिटल कोचिंग कोर्स था सिद्धार्थ राजशेखर का। अगर आप हीलर कोच कोई हो ना, तो आप प्लीज़ उनका कोर्स देख लो, ठीक है। सिद्धार्थ राजशेखर, ही इज़ अ डिजिटल कोच, ठीक है। एंड मैंने उनका वो कोर्स अटेंड किया, और उसमें उन्होंने पूछा, बिकॉज मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रहा था, रेकी एंड ये और वो, बहुत सारी चीज़ें कर रहा था। एंड ही सेड कि अगर आपके लाइफ में 1 साल बचा है, ओनली 1 ईयर इज़ लेफ्ट इन योर लाइफ, तो क्या आप ऐसा है जो आप दूसरों को सिखाओगे? यू नो व्हाट विल यू। तो मेरे लाइफ में जो सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो माइंडफुलनेस से हुआ। तो मैं बोला, मैं क्लियर हो गया कि भाई मेरे को अगर वन थिंग है जिस पे मुझे पूरा फोकस करना है, तो वो यही है। तो देन मैं अपना कोर्स वगैरह क्रिएट किया, सारा 6 महीना पूरा मैंने कोर्स क्रिएट किया। और बेसिकली मेरा इंटेंशन है, देखो एक तो क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप कोई चीज़ को सिखाते हो ना, तब आप ज़्यादा से सीखते हो उसको। क्योंकि सिखाने में, आपने अगर आप टीचर हो तो आप जानते हो, जो चीज़ आप सिखाने जाओगे ना, आपको 10 बार और डीप जाना पड़ेगा उस चीज़ में।
कोई चैप्टर डिसाइड करो, द बेस्ट वे इज़ टू लर्न समथिंग डीप इज़ स्टार्ट टीचिंग। और मैं तो देखो मेरे एक्सपीरियंसेस लेके आता हूँ, मेरी जर्नी में मेरे पिटफॉल्स, मैं तो रोज़ फेल होता हूँ माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस में। रोज़ करता हूँ, कभी माइंडफुल स्पीच का ट्राई करता हूँ, बट कभी मुँह से कुछ हार्श वर्ड निकलता है, एंड देन इट्स लाइक मेरा पूरा जर्नी इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ेल हो, ज़्यादा से ज़्यादा सीखो, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रहो, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ो, ठीक है? तो मैं अपने लर्निंग्स, अपने फेलियर्स लेके आता हूँ कि भाई ये मैं सीखा हूँ, मैं भी इन माइंड के पैटर्न्स में था और अब मैं इससे फ्री होने का एक लेवल पे मैं पहुँचा हूँ, ठीक है? बट अब दे तो वो तो बहुत आगे की मेरी जर्नी है जो मुझे करनी है। बट बुद्ध के टीचिंग से मैं क्यों अट्रैक्टेड हुआ? क्योंकि ना मेरे को सबसे ज़्यादा चीज़ जो रिलेट कर पाया मैं कि कहीं न मैं इन मेरे को कभी मैं इस सब में मुझे बिल्कुल नहीं होता था कि ये जो वर्शिप करो भगवान को और भगवान आपको ना फिर भगवान अच्छा करोगे वर्शिप तो भगवान आपको ग्रेस देंगे और बुरा अगर वर्शिप नहीं करोगे तो भगवान आपको दंड देंगे। तो मेरे को ये सब चीज़ें कभी समझ में नहीं आती थी और ये जो रिचुअल्स लोग करते रहते हैं, यू नो एंड मैंने मैंने कुछ लोगों को ऐसा देखा ना मेरे लाइफ में जो बहुत भगवान 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 करते हैं, ये सब आरती वारती सब 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 करते रहते हैं, लेकिन दूसरों को इतना बुरा ट्रीट करते हैं। तो मेरे लिए भगवान का डेफ़िनेशन वो नहीं था, बल्कि मुझे ये दर्शन वगैरह में भी इतना नहीं था। मैं मेरा यही था कि भगवान हर जगह है, भगवान हर जगह एवरीवेयर ही इज़ देयर। तो मतलब मेरे अंदर वो था तो जब मैं बुद्ध की लाइफ को मैंने ऑब्जर्व किया कि उन्होंने कैसे अपने आप को वो किया तो मेरे लिए बुद्ध एक मतलब क्या बोलेंगे उसको एक रोल मॉडल जिसको बोलते हैं कि आप जिनको देखते हो कि बुद्ध ने कभी ये नहीं बोला मैं भगवान हूँ। भगवान मतलब ऐसा मतलब कि मैं भगवान हूँ, मेरे अंदर ऐसी एबिलिटीज़ है, सुपरनैचुरल एबिलिटीज़ है, ठीक है? मैं जिनसे ज़्यादा रेज़ोनेट करता हूँ, जो बुद्ध की स्टोरी कि उन्होंने जब अपनी सफ़रिंग देखी देखो, बुद्ध को अगर ऐसे देखोगे तो उनको विष्णु का अवतार मानते हैं, वो सब है। लेकिन बुद्ध ने कभी ये क्लेम नहीं किया कि मैं भगवान हूँ। बुद्ध ने बोला मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मैंने अपनी सफ़रिंग देखी और मैं उस सफ़रिंग से बाहर आने का मैंने तरीका खोजा। तो बुद्ध ने क्या किया कि सब सफ़रिंग देख ली, ठीक है? सब टीचर्स से कंसल्ट कर लिया और अपना अपने अंदर का उन्होंने काम किया और उन्होंने एक नोबल एट फोल्ड पाथ अष्टांग मार्ग जिसको बोलते हैं नोबल एट फोल्ड पाथ, सफरिंग से कैसे बाहर आना है। बुद्ध ने ये नहीं बोला कि मतलब मैं तुमको ये दे दूँगा, वो दे दूँगा, मतलब उनका सिर्फ़ एक पॉइंट था कि सफरिंग से कैसे बाहर आना और मेरे लाइफ़ का भी एक हमेशा एक रहा सफरिंग देखना देखो अगर सफरिंग नहीं देखेंगे ना लाइफ़ में, तो ये चीज़ अपने अंदर से उदय नहीं होगी। लेकिन सफरिंग जिसने देखी है ना उसके लाइफ का ना एक ही पर्पस बन जाता है कि मैं इस सफरिंग से कैसे बाहर आऊँ। तो मैंने भी अपनी लाइफ में वो चीज़ देखी तो मेरे को एक रेजोनेंस हुआ और मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जो नोबल एट फोल्ड पाथ है ना बुद्ध ने जो दिया है, उसमें क्या उन्होंने बोला है कि हर चीज़ राइट एक्शन, राइट इंटेंशन, राइट थिंकिंग आपकी सोच भी सही होनी चाहिए। हमारी तो सोच ही कई बार कितनी गलत होती है, ठीक है? हम सोच में ही हम क्या-क्या कर देते हैं। ठीक है? अगर सोचो आपकी सोच अ, किसी ब्रॉडकास्ट हो रही हो, ठीक है? तो आप सोचो आप कितने एम्बैरेस हो जाओगे, ठीक है? होता है ना? तो हमको अपनी थिंकिंग पे काम करना है, हमको अपने एक्शंस के प्रति माइंडफुल रहना है। हम क्या करें? ना कि मैं भाई कोई भगवान को वर्शिप करूँ और खूब चढ़ावा चढ़ाऊँ और रिचुअल्स करूँ। लोग फँसते हैं ना इसमें कि बहुत सारा ये रिचुअल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे! आपको अपने कर्मों में चेंज लाना है। मुझे अपने कर्मों में चेंज लाना है। जब तक मैं अपने कर्मों में चेंज नहीं लाऊँगा ना, ये साइकिल ऑफ सफरिंग चलता जाएगा। तो वहाँ मुझे ये जो एट फ़ोल्ड पाथ था, वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया एंड मैं ट्राई करता हूँ अपना जितना ट्राई करने का होता है कि उसको फ़ॉलो करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा माइंडफुल रहूँ और मैं सक्सीड होने से ज़्यादा ज़्यादा फ़ेल हो जाता हूँ, बट उससे भी मैं लर्न करता हूँ। तो ये मेरी प्रैक्टिस है। तो यहाँ मतलब बेसिकली ये मेरी जर्नी है कि मैं क्यों माइंडफुल लिविंग और बुद्ध की जो शिक्षा है अ, अभी लाइक 0.001% मैं सीखा है, बट एवरी डे हर दिन का मेरा एक है कि आज मुझे कुछ नया सीखना है। कुछ माइंडफुलनेस के बारे में, बुद्ध की किसी शिक्षा को मेरे को और सीखना है, ज़्यादा से ज़्यादा माइंडफुल होना है। तो ये मेरे लाइफ़ का एक पर्पज़ है और जब मैं इसको सिखाता हूँ, तो मैं और खुद ज़्यादा सीखता हूँ, ठीक है? तो मैंने सोचा अब मैंने बोला था आपको ये 10 मिनट का वीडियो है, ठीक है? 15 मिनट का वीडियो है, लेकिन वो शेयर करते-करते 30 मिनट्स हो गया। तो सॉरी ये थोड़ा मतलब ज़्यादा हो गया तो माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है? किसी ने मुझे बोला भी था कि अ
10-15 मिनट तक रखो एंड एक्चुअली दैट्स अ गुड सजेशन बिकॉज़ आजकल ना लोगों में इतना पेशेंस नहीं होता। तो 10-15 मिनट्स इज़ द आइडियल बट सॉरी आज तो ये ज़्यादा हो गया। अच्छा मैं जस्ट क्विकली देख लेता हूँ कमेंट्स। मीनू राव जी हेलो गुड आफ्टरनून थैंक यू फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो मच मीनू जी। या मैं देखो कोशिश करूँगा कि 3-4 अराउंड 5 अराउंड में आऊँ। आज तो लेट हो गया बट मैं कोशिश करूँगा कि एवरी डे मैं कोई ना कोई वीडियो लाऊँ और प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स में लिखो आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, ठीक है? मेरे पास हर चीज़ का नॉलेज नहीं है। जो चीज़ मैं उस पे वीडियो बनाता हूँ जो मैं लाइफ़ से ज़्यादा रिलेट कर सकता हूँ। मैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ ये सिर्फ़ बनाना है किसी टॉपिक पे बिकॉज़ वो यूट्यूब पे ट्रेंड करे वो वीडियो नहीं बनाता, वो बनाता तो आज मेरा चैनल शायद काफ़ी अच्छा हो जाता, काफ़ी व्यूअर्स बहुत ज़्यादा हो जाते, ठीक है? बट आई एम हैप्पी मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, है ना? मुझे बहुत ज़्यादा फॉलोइंग नहीं चाहिए बट हार्ट टू हार्ट कनेक्शन वाले बहुत लोग हैं जिनसे कनेक्ट हो गए। तो प्लीज़ मुझे आप लिखो कि अगर आपको क्या कोई स्पिरिचुअल आपको प्रैक्टिस में कुछ प्रॉब्लम है या इश्यूज़ हैं या कुछ भी है, प्लीज़ आप मेंशन करो, आई विल मेक अ वीडियो, ठीक है? निकी जोशी कार्मिक नंबर 16 सॉरी मेरे पास इसके इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। जो मैं नॉलेज है मेरे पास ना वो मैं शेयर कर सकता हूँ। सो सॉरी फॉर दैट। अ, ओके स्पिरिचुअल अवेकनिंग अर्चना जी मैंने वही बताया स्पिरिचुअल अवेकनिंग ना देखो स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऐसी चीज़ है जो हम कंटिन्यूअसली हो रही है, ठीक है? तो मैं एक्चुअली 1 ईयर नहीं बोल सकता, मैं तो बोलता हूँ जो मैं चाइल्डहुड से सफरिंग देखी वहीं से शायद मेरी स्पिरिचुअल बिकॉज़ दैट इज़ आल्सो पार्ट सफरिंग इज़ आल्सो पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। सो अगर आप सफरिंग से गुज़र रहे हो, तो मैं तो बचपन से मैं तो 8 साल का जब मेरे पापा गुज़र गए थे, तब से तो लाइफ़ पूरा टॉपसी-टर्वी हो गई। तो मैं तो तब से सफरिंग देख रहा हूँ, तो शायद आप वो मान लो आई वाज़ 1989 व्हेन माय फादर एक्सपायर्ड। बट हाँ, रियली जो अगर वैसे बोलोगे तो 2015 जब मैंने पावर ऑफ नाउ पढ़ी तब रियली स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो गई मेरी। मतलब इसलिए मैं पावर ऑफ नाउ सजेस्ट करता हूँ सबको कि मेरे कहने से एक बार ये बुक परचेज़ कर लो और नई भी समझ में आए ना तो ये बुक छोड़ना मत। ये बुक आप अपने पास रखो, वापस इस पे आओ, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं अगर आप ये वीडियो अब तक अभी देख रहे हो, तो कहीं न कहीं पावर ऑफ नाउ आपके लिए शायद कहीं हेल्प कर सकती है और पावर ऑफ नाउ पे मैंने 10 पूरे पूरे वीडियोज़ पूरे हर चैप्टर वाइज़ मैंने बनाए हैं, तो आप क्या एक चैप्टर पढ़ो। मैं पहले सबको बोलूँगा आप अपना खुद का पहले अंडरस्टैंडिंग लो, फिर मेरा वीडियोज़ तो है ही, आप मेरे वीडियोज़ देख लो और फिर हम देखते हैं हम लोग कोई स्पिरिचुअल क्यू एंड ए टाइप में करता हूँ पावर ऑफ नाउ पे या एक मैं ना ऐसा सोच रहा हूँ कि हम ना ऐसा एक एक दिन सिर्फ स्पिरिचुअल क्यू एंड ए करूँगा मैं। तो वो मैं पहले से ही अनाउंस कर दूँगा कि ये दिन हम लोग कर रहे हैं, तब आपको अगर कोई क्वेश्चन्स है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? अ, हाउ वी कैन यस मीनू जी हाउ वी कैन डू इनर वर्क ईज़िली ईज़िली का क्या मतलब है? एक्चुअली देखो मैं तो यही बोलूँगा कि ईज़ी तो कुछ नहीं है। इनर वर्क तो बहुत अ, ईज़ी तो नहीं है बिकॉज़ मुझे तो ऐसा लगता है कि वी जस्ट हैव टू हैव आवर कमिटमेंट कि भाई अब इनर वर्क की क्या डेफ़िनिशन है? मेरे लिए इनर वर्क इज़ माय मेडिटेशन जो मैं मेरा डेली मेडिटेशन है, मेरा माइंडफुलनेस है। मेरे को सिर्फ़ कमिटमेंट के साथ करना है। एक तो जो मेरा मॉर्निंग इवनिंग मेडिटेशन मैं कमिटमेंट के साथ एक स्पिरिचुअल रूटीन फ़ॉलो करो। ज़्यादा से ज़्यादा अपना ईज़ी तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है? आपको बस एक अपना रूटीन फ़ॉलो करो, तो अपने मॉर्निंग और इवनिंग का अपना एक रूटीन फ़ॉलो करो। देन आई विल जस्ट से कि आप जर्नलिंग करो, ठीक है? कैसा गया दिन, शाम को आप जर्नलिंग करो। तो आपको एक क्लैरिटी आएगी कि मैं जो अ, मेरे थॉट पैटर्न्स कैसे थे? क्या आई मुझे गुस्सा आया नो प्रॉब्लम, बट उस गुस्से से मैं कितनी जल्दी बाहर आया? मतलब दोपहर को मुझे गुस्सा आया, ठीक है? क्या मैं अभी तक उस गुस्से को लेके बैठा हूँ? क्या अभी तक मैंने उसके उस पर्सन के अगेंस्ट अपने अंदर चीज़ें रखी हुई है? तो वो चीज़ें जर्नलिंग करो, एसेंशियल पार्ट है आपकी स्पिरिचुअल जो भी आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो ना, तो जर्नलिंग डेफिनिटली कुछ फॉर्म ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन आप प्रैक्टिस करो। ठीक है? तो रूटीन फ़ॉलो करो और अपना एक रिफ्लेक्शन कुछ करो। तो ये मैं सजेस्ट करूँगा और पूरे दिन माइंडफुल रहो, सजग रहो, ठीक है? निक्की जी स्टडी पर फ़ोकस करें, कैसे करें? बिल्कुल मन नहीं लगता। अब ये तो बिल्कुल ही एकदम ऐसा क्वेश्चन है अभी मैं मुझे एकदम से कुछ नहीं आ रहा है कि स्टडी देखो मैं तो ये बोलूँगा कि आप ना छोटे-छोटे चंक्स में पढ़ो। पहले तो मेडिटेशन करो, ठीक है? मेडिटेशन आनापानसति हर कोई कर सकता है, छोटा बच्चा भी कर सकता है। तो मेडिटेशन करो, माइंड के लिए सबसे मेडिटेशन क्लियर्स दीज़ पैटर्न्स ठीक है? मेडिटेशन करो, छोटे-छोटे छोटे-छोटे
इसमें पढ़ो, मतलब आपने तो मुझे मेरे सीए डेज़ याद दिला दी, सीए और मेरा उस टाइम का। तो मैं तो ये करता था कि अपना एक सेट रूटीन रखता था, ठीक है? और छोटे-छोटे चंक्स में पढ़ता था और ब्रेक्स भी लेता था। पढ़ो, लाइक मेबी 45 मिनट्स का एक चंक ले लो, उसके बाद 10-15 मिनट्स ब्रेक लो, रिचार्ज करो अपने आप को। बाहर खुली हवा में जाओ, थोड़ा रिचार्ज करो। अपने सेट टाइम्स रखो कि मुझे ये टाइम पे पढ़ना है, और वो टाइम पे देयर शुड बी नो डिस्ट्रैक्शंस, नो सेल फोन, नथिंग। ठीक है? हमारे टाइम पे तो नहीं थे सेल फोन्स वगैरह, तो इट वाज़ वेरी ईज़ी। बट अभी तो मैं यही टिप्स शेयर कर सकता हूँ जो मुझे आ रही है। आई विल टेक योर फीडबैक और मैं इस पे ना एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा, कल-परसों जभी भी। ठीक है? ओके। फिर क्या दोनों 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 अलग होती है? देखो, मैं जस्ट सोल और स्पिरिट अलग तो मैं नहीं, मुझे नहीं पता, बट सोल एक आत्मा, राइट? आत्मा तो होती है, राइट? एक अपनी एक आत्मा होती है जो कि एक परमात्मा का एक अंश है, ठीक है? परमात्मा ने एक अपना अंश क्रिएट किया है, और वो जीव जिसको बोलते हैं, और वो आत्मा भटकती भटकती रहती है इस अलग-अलग इस संसार में। जब वो रियलाइज़ एक टाइम पे जब वो रियलाइज़ करती है कि मैं उसी उसी का पार्ट हूँ जिसने मुझे क्रिएट किया, मैं अलग नहीं हूँ। आई एम जस्ट दैट पार्ट, दैट इज़ एनलाइटनमेंट, राइट? एंड देन वन्स दैट रियलाइज़ेशन इज़ सेटल्ड, जब वो अपने इंडिविजुअल सेंस ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं अटैच होती, एंड देन दैट्स इट, खत्म, राइट? सो बहुत डीप क्वेश्चन है, बट उसका अभी मेरे पास यही आंसर है, ठीक है? हेलो अनीता जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। आचार्य प्रशांत कुंडली आत्मा मेडिटेशन के खिलाफ हैं। थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो, मुझे इतना आइडिया नहीं है इन सब चीज़ों का, कुंडलिनी आत्मा मेडिटेशन और इस सब का। दैट्स फाइन, मतलब मैं तो नहीं रिकमेंड करता, मैं तो सिंपल आनापान सती बोलता हूँ कि आनापान सती सबसे ईज़ीएस्ट। कुंडलिनी कुंडली आत्मा मेडिटेशन, अच्छा ठीक है, दैट्स फाइन। वो जो उनका व्यू है वो मुझे पता नहीं है, दैट्स फाइन उनका जो व्यू है, ठीक है। श्वेता सिंह, इन स्पिरिचुअल जर्नी एवरीवन सेज कि आपको डिवाइन कनेक्शन फॉर्म करना होता है, तो उस चीज़ को कैसे हैंडल कर, देखो मैं आपको देखो एक चीज़ बोलूँगा, आप ना बहुत सब ना लोग ये ना कि कौन आपको बोलता है ये एवरीवन मेरे जैसा कोई यूट्यूबर भी बोलता है ना, मेरे जैसा कोई यूट्यूबर बोलता है क्या? तो पहले तो मैं बोलूँगा इन यूट्यूबर्स पे ज़्यादा ध्यान मत दो, ठीक है? एक तो वो यूट्यूबर पे आप थोड़ा-सा जिनसे रेज़ोनेट करते हो वो करो। एवरीवन सेज मीन्स लेट एवरीवन से एनीथिंग, ठीक है? इवन लेट मी से एनीथिंग। आप अपना क्रिटिकल माइंड अप्लाई करो। ठीक है? ये डिवाइन कनेक्शन, ये ट्विन फ्लेम्स का तो बहुत चलता है, ठीक है? और ट्विन फ्लेम्स हैं, मैं कभी डिनाई नहीं करता, मैंने वीडियो में भी बोला था। बट मेन थिंग इज़ आप अपने पे फ़ोकस करो, अपनी अवेयरनेस बढ़ाओ, ठीक है? सिर्फ़ अगेन अब आप बोलोगे ये तो एक यूट्यूबर ने बोला अपनी अवेयरनेस बढ़ाओ। तो अगेन मैं बोलूँगा मेरा सिर्फ़ एक पर्सपेक्टिव ये है, डिवाइन कनेक्शन वगैरह सब छोड़ो, इस मोमेंट में प्रेज़ेंट रहो, ठीक है? सिर्फ मैं वही बता सकता हूँ जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है? तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप भी वही फ़ॉलो करो, बट बहुत ज़्यादा ना कॉन्सेप्ट्स में नहीं घुसना है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट में नहीं घुसना है, जस्ट ये मोमेंट में रहो, ये मोमेंट में रहो, दैट्स इट। ये जो अवेयरनेस है ना, हम जिसको गॉड बोलते हैं, गॉड कहाँ है? गॉड कहाँ है? कहीं और नहीं है। ये अवेयरनेस इस मोमेंट में है। इन दिस मोमेंट इफ यू आर अवेयर, यू आर इन टच विद गॉड। एंड देन जैसे ही आपका अवेयरनेस हट जाता है, तो आप माइंड में अटक जाते हो। तो हमको बार-बार ये जो माइंड है ना, ये माइंड हमको इसका पुल बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हमको बार-बार इससे अवेयरनेस में आना है। फिर वापस माइंड में जाएगा, फिर वापस तो दिस बिकम्स माय प्रैक्टिस। दिस इज़ व्हाट माइंडफुलनेस इज़, सजगता। बार-बार अपने आप को इस प्रेज़ेंट मोमेंट में लेके आओ। तो मेरे लिए ना ये अवेयरनेस ही मेरे भगवान है, डिवाइन इंटेलिजेंस है, जो आप बोलना चाहो। तो दैट इज़ जस्ट आई विल जस्ट से माय डेफिनिशन। बट मेरा जस्ट ये रिक्वेस्ट होगा, बहुत लोगों को मत सुनो। आपको क्या सही लगता है, आपका इंट्यूशन क्या बोलता है, सिर्फ़ उसको फ़ॉलो करो। अब बहुत लोगों की तरह मैं भी सिर्फ़ अपना पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। सो राइट, सो आई होप इट हेल्प्स इन सम वे। कुछ करना नहीं है। आप जो बोले ना डिवाइन कनेक्शन फ़ॉर्म करना होता है। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि ना जस्ट बी इन दिस मोमेंट। डोंट डू बी इंटू टू मच डूइंग कि मुझे करना है, वो करना है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी सिर्फ़ इसलिए करनी है, मेडिटेशन इसलिए करना है ताकि मैं माइंडफुल रह सकूँ। ये नहीं कि मेरे को मेडिटेशन करने से ही कुछ होगा। मेडिटेशन तो सिर्फ़ ये है कि मैं एक एक बूस्टर डोज़ की तरह है।
कि मैं माइंडफुल रह सकूँ इस प्रेज़ेंट मोमेंट में। दैट इज़ माय पाथ, बाकी देयर आर मेनी अदर पाथ्स। आकाशिक रिकॉर्ड्स पर ज़्यादा वीडियो बना दो। सविता जी, वीडियो तो मैं बना दूँगा, लेकिन वीडियो वीडियो बहुत नहीं, मतलब आप अपनी भी प्रैक्टिस करो, ठीक है? अपना स्पिरिचुअल, अपना जो है ना, इस मोमेंट में रहो, उस पे प्रैक्टिस करो। मैं डेफ़िनिटली ट्राई करूँगा, ठीक है? मेरे पास बहुत कुछ नहीं है आकाशिक रिकॉर्ड्स पे शेयर करने के लिए, ठीक है? क्योंकि कई चीज़ें आकाशिक रिकॉर्ड्स में ऐसी होती है जो बहुत डीप है, ठीक है? कुछ नॉलेज इतना डीप है जो मैं शायद अभी कई लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा मुझे कि मैं इतना नहीं डीप बना पाऊँगा वीडियोज़ उस टॉपिक पे, ठीक है? अच्छा, थैंक यू सो मच सुचिता जी। बहुत शोर के बीच में मेडिटेशन कैसे करें? पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत शोर ट्राई करो, अवॉइड कर सको। जितना आप बिगिनर लेवल पे प्रैक्टिस कर रहे हो ना, जितना बिगिनर लेवल की आपकी प्रैक्टिस है, उतनी आपको थोड़ा काम और क्वाइट ज़्यादा चाहिए, ठीक है? शांति चाहिए, ठीक है? जितना अवेयर हो आप होते हो, जितना आपका लेवल हाई होता जाएगा, तब नॉइज़ ऑल्सो डज़न्ट मैटर। एक चीज़ मैं हमेशा बोलूँगा, ये अगेन ये एक आधे घंटे का टॉपिक है, बट मैं क्विकली जस्ट ये बोलूँगा कि आप ना एक एंकर सेट करो। मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो आप एक कोई एंकर सेट करो। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप थोड़े एडवांस प्रैक्टिशनर हो जाओगे ना, तो आपको एंकर, एडवांस में भी आपको एंकर लगता है। जैसे अभी स्टार्ट एंकर मतलब क्या? एक अपनी जगह सेट करो। जैसे मेरा ध्यान मैं अपने नाभि पे, अपने बेली पे लेके आके इन एंड आउट पे फ़ोकस करता हूँ। तो अभी मैं थोड़ा-सा एडवांस्ड हूँ, ठीक है? तो मेरे को भी स्टार्टिंग में वो एंकर लगता है, ताकि मैं एक बार उस स्टेज में चला गया ना, तो फिर मैं डीप चले जाता हूँ। फिर मुझे एंकर की ज़रूरत नहीं। लेकिन जितने आप बिगिनर हो, पहले तो ट्राई करो अपना एक सेट प्लेस हो, शांत हो, सुबह जल्दी मेडिटेशन कर सकते हो तो जल्दी मेडिटेशन करो, बेस्ट है, ठीक है? क्योंकि उस टाइम डिस्टर्बेंसेस भी कम होती है, माइंड में भी बहुत कम कुछ चल, माइंड भी फ्रेश रहता है। लोग भी, अगर सपोज़ घर के लोग सोए हुए हैं, तो आप उस टाइम मेडिटेशन करो अपना ज़्यादा। शेड्यूल थोड़ा-सा ऐसे एडजस्ट कर लो, या जैसे बच्चे चले गए हैं, स्कूल चले गए, ठीक है? तब आप अपना मेडिटेशन करो, तो वो ज़्यादा ईज़ी होगा। अपना टाइमिंग सेट करो, प्लेस सेट करो, ठीक है? और एक एंकर सेट करो मेडिटेशन करते हो। एक और वे कर सकते हो कि जब वो शोर है ना, तो उस शोर में जाके देखो, वो शोर का क्या है, अलग-अलग वॉइसेज़, अलग-अलग साउंड्स। बी माइंडफुल ऑफ द साउंड्स। अगर आपको वो रेज़ोनेट करता है तो। दैट इज़ ऑल्सो वन वे ऑफ डूइंग मेडिटेशन। वो भी आप कर सकते हो, बट मेरा जस्ट रिक्वेस्ट होगा कि क्वाइट अगर हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है? अच्छा, अच्छा, सॉरी, बहुत श्वेता जी, थैंक यू सो मच। सविता जी, थैंक यू सो मच। नहीं, मैं तो किसी का, ओह सॉरी, 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 ये कहाँ से आ गया यार? मैंने हाँ, सॉरी, गलती से वो शो हो गया। इट्स जस्ट इन रीस्ट्रीम, इफ यू जस्ट टाइप इट जस्ट बिकम्स, सॉरी, सॉरी, या अरे! ये वापस शो हो रहा है, 1 मिनट, जस्ट हाइड, ओके, थैंक यू सो मच। मैं किसी का गुरु वगैरह नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ अपना लिमिटेड पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा हूँ, अपने पाथ पे मैं हूँ, एंड बहुत सारे इम्परफेक्शंस हैं मेरे में, सो आई एम नॉट एनीवन्स गुरु, बट थैंक यू सो मच फॉर एप्रिसिएशन। अ, ध्यान में डर लगता है, जैसे वो अब ये तो आज एकदम वो बन गया, एकदम क्यू एंड ए सेशन हो गया, बट गुड, थैंक यू फॉर शेयरिंग क्वेश्चंस। ध्यान में डर लगता है, जैसे वो बुद्ध को, हाँ, यस, मारा डरा था, अ, हमें भी क्या सोल एंड ऐसा कुछ दिखता है क्या? सो लिटिल कृष्णा, देखिए, हाँ, बुद्ध की स्टोरी तो पता है ना आपको, कि ध्यान में सब होगा, ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस विल कम, सारे ये सारे एनर्जीज दे स्टार्ट रिलीजिंग। यही तो यही तो सबसे पावरफुल चीज़ है ना मेडिटेशन की, कि ये सारा रिप्रेस्ड एनर्जीज थी, अलग अलग फॉर्म में निकलेगी। आपको डर लगेगा, बॉडी में सेंसेशंस होंगे, अलग अलग फीलिंग्स होंगे, विजुअल्स होंगे, डरावने चेहरे दिख सकते हैं, सब कुछ होगा। हमको क्या बनना है, जो आपने बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ बोली, हमको ना बुद्ध की तरह बनना है। बुद्ध को मारा ने पहले क्या करा, मारा ने अपनी डॉटर्स को भेजा बुद्ध को टेम्प्ट करने के लिए, उनके अंदर लस्ट अराइज़ करने के लिए, लेकिन बुद्ध बिल्कुल कुछ नहीं हुआ उनको। फिर उन्होंने डेमन्स को भेजा, एंटिटीज़ को भेजा कि उनके बॉडी में प्रवेश करने का ट्राई किया उन्होंने, तभी भी उनको कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने रेन और थंडरस्टॉर्म्स और सब करवाए ताकि बुद्ध का अटेंशन वो हो जाए, तभी भी बुद्ध को कुछ नहीं हुआ। देखो, बुद्ध की टीचिंग क्या है ना, बुद्ध की टीचिंग इज़ वन टीचिंग, कि हर चीज़ को एक्नॉलेज करो, आगे बढ़ो। जैसे मेडिटेशन में तो आप
जैसे वो मैं जस्ट एग्जांपल शेयर करता हूँ, जैसे वो इसमें मूवी में था ना कि जॉली एलएलबी उसमें बोलता है कि ना कि वो बोलता है कि ये तो मतलब मिले हुए थे यहाँ से और तो वो एकदम शॉक हो जाता है, तो बोलता है, "अरे सर, अभी आपकी नई-नई प्रैक्टिस शुरू हुई है, अभी तो आपको ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे।" तो हम मेडिटेशन में ना हमको इस पाथ पे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे, तो हमको ना किसी चीज़ में अटकना नहीं है, अलग-अलग एक्सपीरियंसेस होंगे। कोई आपको ये एक्सपीरियंस हो रहा है, कोई विज़न पहली बात तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करना है कि मेरे को एक्सपीरियंस हो, ठीक है? सेकंड एक्सपीरियंसेस होंगे, विज़न्स आएँगे अ, ये अप्स एंड डाउन वाली जर्नी है, ठीक है? तो इसमें कहीं पे भी आपको अटकना आपका गोल क्लियर होना चाहिए। जैसे मेरा गोल इज़ बीइंग इन अवेयरनेस एट ऑल टाइम्स। तो जैसे भी होता है, जैसे बुद्ध की लास्ट टीचिंग क्या थी, पता है? बुद्ध ने जब बुद्ध को पता चल गया कि उनकी डेथ होने वाली है, उन्होंने लास्ट टीचिंग जो दी थी, वो ये थी, बिकम एन आइलैंड अनटू योरसेल्फ। अपने में आ जाओ, मतलब अपना रेफ्यूज। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गुरु आएँगे लाइफ में, टीचर्स आएँगे, यूट्यूबर्स भी आएँगे, ठीक है? गाइड करने के लिए, कोई मिसगाइड करने के लिए भी आते हैं, ठीक है? लेकिन हमने को ना और सब कुछ लर्निंग का पार्ट है, ये सब लर्निंग का पार्ट है। हमको सिर्फ़ अपने पे फ़ोकस लेके आना है, अपने पे फ़ोकस रखना है। जभी भी जैसे ध्यान में भी आपको जैसे डर लग रहा है, ठीक है? ब्रिंग बैक एंकर, दैट्स व्हाई एंकर होना बहुत ज़रूरी है। एक एंकर, ठीक है? अपना ब्रीथिंग पे ले आ जाओ। ब्रीथिंग इज़ द बेस्ट एंकर। जो इन एंड आउट अपना मूवमेंट हो रहा है पेट का, उस पे आ जाओ या अपने साँसों का जो इन एंड आउट यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, इस पे आ जाओ या अपने बॉडी पे आ जाओ। कुछ ना कुछ डिसाइड कर लो, मुझे 20 मिनट मेडिटेशन के लिए बैठना है तो बैठना है। फिर कोई मुझे उठा नहीं सकता, ठीक है? फिर मैं उस 20 मिनट के लिए बुद्ध हूँ। मैं बुद्ध बन गया हूँ। जैसे थाई बोलते हैं ना कि हम लोग फुल टाइम बुद्ध तो नहीं बन सकते, ठीक है? वो तो एग्रीड है। बट पार्ट टाइम बुद्ध हम सब बन सकते हैं। अगर आप एक भी सेकंड के लिए अपनी ब्रीथिंग माइंडफुली ब्रीथिंग कर रहे हो, मेरा साँस अंदर-बाहर जा रहा है और मैं उसके प्रति पूरा अवेयर हूँ, उस टाइम मैं बुद्ध हूँ, राइट? तो हमारे अंदर ही बुद्ध है। बुद्ध सब हम सबके अंदर है। हमको सिर्फ़ उस क्वालिटी को अपने बाहर निकाल के लाना है, ठीक है? चलो अभी स थैंक यू सो मच सविता जी, थैंक यू सो मच। नहीं, नहीं मेरे कारण नहीं, वो तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको अलग-अलग नॉलेज मिलता जाएगा। जैसे आप अवेकन होते जाओगे, तो अपनी अवेकनिंग अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे अपना फ़ोकस रखना। अच्छा अ, डू ड्रीम्स हेल्प इन एनी वे इन दिस जर्नी? इट मीन्स इट्स इंटरप्रेट नहीं, नहीं। देखो ड्रीम इंटरप्रिटेशन एक मे बी लोग करते हैं ड्रीम इंटरप्रिटेशन और सबकॉन्शियस कुछ इन सब से कुछ मैसेजेस रहते हैं। मेरा सिर्फ़ ये रिक्वेस्ट होगा हाँ, ये होता है आप स्पिरिचुअल जर्नी में कई बार कुछ एनर्जीज़ जो मेडिटेशन में कॉन्शियसली निकल के आती है, ठीक है? कुछ एनर्जीज़ कॉन्शियसली निकलती है मेडिटेशन में थ्रू विज़न्स एंड थ्रू fears and all these negative emotions कुछ कभी-कभी ड्रीम्स में निकल के आती है एनर्जीज व्हिच नीड टू रिलीज तो वो ड्रीम्स में निकल के आती है। तो बहुत ज़्यादा अगेन मैं यही बोलूँगा इन सब चीज़ों में स्टक नहीं होना, ठीक है? जो हो रहा है ठीक है, ड्रीम्स आ रहे हैं अब फिर आपको अगर किसी इंटरप्रिटेशन वगैरह में जाना है तो फिर आप यू कैन कॉन्टैक्ट दोज़ पीपल बट मेरा सिर्फ यही होगा कहना होगा कि आप अपनी अपनी अवेयरनेस पे रहो एंड अगर ड्रीम्स में भी कुछ आ रहा है जस्ट लेट इट कम एंड लेट इट गो, ठीक है? आप हील हो रहे हो, ठीक है? तो ये सब एनर्जीज़ ड्रीम्स में भी निकल के आती है। ड्रीम्स में क्या होता है, हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का जो व्हील है, बैरियर है, जो वो बैरियर रिड्यूसेस मतलब दैट दैट बैरियर गोज़ डाउन। तो अब सबकॉन्शियस का जो भी कचरा है, राइट? इट जस्ट कम्स अप, ठीक है? सबकॉन्शियस का जो भी कचरा अपने हमने दबा के रखा है ना, इट्स लाइक जैसे हमारे घर में कोई आते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है मतलब हमारे घर में ऐसा हम लोग नहीं करते, बट एक वो रहता है ना कि जैसे कोई समवन इज़ कमिंग तो हम एकदम घर ठीक कर देते हैं। तो अच्छा फटाफट में अगर कोई चीज़ है चलो कारपेट के अंदर डाल दो। तो वो जो सब कारपेट के अंदर नीचे डाल दिया, वो सब इज़ लाइक सबकॉन्शियस हमारा रिप्रेस्ड। तो ड्रीम्स के टाइम पे क्या होता है, ये जो सब रिप्रेस्ड चीज़ें ये सब निकल के बाहर आती है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें निकल के बाहर आएगी, तो दैट्स फाइन, लेट दोज़ एनर्जीज़ रिलीज़। डोंट पुट टू मच डोंट गेट स्टक इन इट बिकॉज़ स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत चीज़ें ऐसी रहेगी, यहाँ आप स्टक हो जाओगे। बहुत सारी ना शाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं जहाँ आप स्टक हो सकते हो। तो आप यूज़ करो, जो भी आप टेक्नीक फ़ॉलो कर रहे हो उसको दैट शुड नॉट बी या जो भी मास्टर को आप फ़ॉलो कर रहे हो, तो उसमें स्टक नहीं होना कभी भी, ठीक है? अल्टीमेट गोल पे अपना फ़ोकस रखना। तो क्या all these things will happen but you will not remain stuck, ठीक है?
लिटिल कृष्णा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई एम फील ब्लेस्ड। थैंक यू मीनू जी, थैंक यू एवरीवन। 50 मिनट्स का हो गया ये सेशन, सॉरी। मैं 10 मिनट्स का सोच के रखा था, अब ये 50 मिनट्स चला गया, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर टू एवरीवन, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीवन।